और उस रूल्स को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये लिखो आप, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसका मैथमेटिक्स, उसका रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, है ना, और अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको होगी। ठीक है, तो पहला है स्नो रूल। ये एक एक्रोनिम है ना, मतलब शॉर्टकट में लिखा गया है SNOW। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसका। स्नो रूल, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल, तो हमारे एम्पियर साहब हैं जिन्होंने करंट के लिए हमारे बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन्होंने ये रूल बताया। सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इस रूल को, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इजी वे में समझाने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो सबको ये चाहिए था कि ये कंफ्यूजन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का हट जाए और सिंपल वे में हमको समझ में आए सारी चीजें। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये भी है, बड़े बड़े नाम है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल सबसे फेमस रूल है, और फिर आता है क्लॉक रूल। ठीक है, तो ये 5 रूल प्रोमिनेंटली हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ ऐड करते हैं लोग, लेकिन हमको बाकी किसी रूल की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ठीक है, तो अब मैं बोलने जा रहा हूं कि यार स्नो रूल पहला क्या है। स्नो रूल जैसे आपको दिख रहा होगा कि SNOW, तो हमने ये ओवरस्टेट के एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि साउथ टू नॉर्थ करंट लेके जा रहा है, तो साउथ टू नॉर्थ SN इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है कि हमने हॉरिजॉन्टल वे में डायरेक्शन पकड़ी है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और O का मतलब क्या है, दैट कंडक्टर इज ओवर द मैग्नेट। मतलब अगर मैं इसको मैग्नेट के साथ कंपेयर करूं कि साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर ऊपर है, ओवर द मैग्नेट है, ओवर द मैग्नेटिक नीडल, ओवर द वायर। ठीक है, सो दिस मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। दिस मैग्नेट का जो डायरेक्शन है, पॉइंटेड एंड जो है, नीडल का पॉइंटेड एंड है, वो वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर है तो इस तरफ मुड़ जाएगा, जो सीधा है वो इस तरफ मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नीडल वेस्ट के तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब मैग्नेटिक कंपास यहां पर है नीचे, तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें नॉर्थ साउथ निकालूंगा और तो कंफ्यूजन मत करो कि मैग्नेटिक नीडल, इसका जो नॉर्थ एंड है और इसका साउथ एंड है, वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये भी कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं दिया। तो आपको ऐसा लिखना है कि व्हेन करंट का डायरेक्शन जो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा वेस्ट डायरेक्शन में। व्हेन वायर इज ओवर द नीडल या कंपास, ये हमने किया था ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको और क्या सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश थी, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्नो रूल, बढ़िया है, याद रहेगा। साउथ नॉर्थ अगर गया तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये हमें उसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसी का एक अलग वर्जन दिया उन्होंने, इंप्रूव्ड वर्जन देने की कोशिश की। क्या था इसका इंप्रूव्ड वर्जन, देखते हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंप्रूव्ड वर्जन क्या है कि एम्पियर स्विमिंग रूल। अब स्विमिंग रूल मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि देखो, अगर कोई इंसान स्विमिंग कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विम करेगा ना, समंदर में या फिर पानी में या रिवर में। तो लेट अस सपोज कि स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, फिर से ले लो साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये डायरेक्शन है स्विमर के स्विम करने का। साउथ से करंट घुस रहा है उसके अंदर और नॉर्थ से निकल रहा है, सिर से निकल रहा है, पैर से घुस रहा है करंट और सिर से निकल रहा है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास उस पर्सन ऊपर है और मैग्नेटिक कंपास उस पर्सन के नीचे है, तो ऐसा चेहरा उसका नीचे है तो मैग्नेटिक कंपास उसको दिखेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ वो मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाएगा, वेस्ट के तरफ मुड़ जाएगा। सो व्हेनेवर स्नो रूल भी यही बोलता है कि करंट, लेट अस सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ स्विमर, इन्होंने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ स्विमर, if direction of swimmer is from south to north and compass, magnetic compass is below the swimmer, ठीक है, तो कंपास विल शो द डिफ्लेक्शन। कंपास कौन सा डिफ्लेक्शन शो करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो जो स्विमर होगा, स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ कंपास ये करेगा, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। तो क्या बोलेंगे, स्विमर अगर नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एंड द कंपास इज बिलो द स्विमर, देन deflection will be towards the left hand of the swimmer. Deflection will be towards the left hand of the swimmer. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो स्विमर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, कंपास इज बिलो द स्विमर एंड द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। समझ में आ रहा है। तो यही सारी चीजें सिंपल फॉर्म में कोशिश की थी उन्होंने, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा और है ना और सिंप्लीफाई करनी चाहिए। तो जैसे जैसे जो भी साइंटिस्ट आके कंट्रीब्यूट कर रहा था अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने कंक्लूजन से, उन्होंने अपना अपना कंक्लूजन दिया। होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्नो रूल एंड एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, दोनों में हमने ये सेम एनालॉजी दी कि साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है तो वेस्ट के तरफ मूव होगा, यही हमको सिंप्लीफाई करके बताना था, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज आप इसको लिखो, ठीक है। अब अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, बढ़िया है। स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल दो खत्म हो गए। अब मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल, ये तो बहुत ही सिंपल है। और क्या होता है ना कि आप स्क्रू ले लो, तो स्क्रू में ऐसे थ्रेडिंग होती है, पता है आपको, थ्रेड्स बोलते हैं इसको, है ना, ताकि वो फिक्स हो जाए किसी भी सरफेस पे, है ना। तो मैक्सवेल, जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो हमने फॉर्मूलाज देखेंगे हम आगे चल के, वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मैक्सवेल जी का है, जिन्होंने मैथमेटिकली इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है। तो जब भी हम स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं तो हम उसको सपोज क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो कहा जाता है स्क्रू इस वॉल के अंदर जाएगा, इस बोर्ड के अंदर जाएगा। अगर मैं उसको राइट हैंड साइड में घुमाऊं तो क्या होगा, वो दीवार के अंदर जाएगा, है कि नहीं, अंदर जाएगा, तो है ना, ऐसा शो कर सकता हूं मैं कि अंदर गया, ठीक है। और अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ऐसा घुमाता हूं,
एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो स्क्रू क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाने पर, तो ये जो क्लॉकवाइज घुमाना है मेरा ऐसा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घुमाने की वजह से वो अंदर जा रहा है ना, और मेरा, मैं अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ऐसा ऐसा घुमाता हूं ऐसा, तो वो बाहर निकल रहा है। तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन देखो कि अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ठीक है, तो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, उल्टा घुमा रहा हूं, तो वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब जैसे तुम स्क्रू को रोटेट करोगे, दैट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये स्क्रू इस केस में इनवर्ट जाएगा, इस केस में आउटवर्ड्स निकलेगा। ये दोनों इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ करंट है। समझ में आ रहा है? तो क्लॉकवाइज घुमाने पर मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज अगर है, जो स्क्रू को घुमाने की डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारा बोलता है मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। अब क्रॉक स्क्रू क्या होता है? क्रॉक स्क्रू ऐसा होता है, जो आप देखेंगे कारपेंटर के पास वगैरह होता है ना, ऐसे भी मान लो, या फिर थोड़ा सा और जिससे ज्यादा छिल सकते हैं, वैसा वाला स्क्रू होता है। थोड़ा सा ने देखा होगा ये, है ना, ऐसा कुछ स्क्रू होता है पॉइंटेड एंड वाला, तो ऐसा ड्रिल करता है, बड़ा ड्रिलिंग मशीन टाइप। ठीक है ना, उसको हम क्रॉक स्क्रू बोलते हैं, जो पुराने जमाने में यूज होता है। लेकिन नॉर्मल स्क्रू से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रू है, ठीक है, जो हमें मदद कर रहा है फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का डायरेक्शन पहचानने के लिए। तो कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल साहब ने क्रॉक स्क्रू रूल लाके हमको बहुत ही आसानी से चीजें समझा दी। समझ में आ रहा है क्या? देन आपको इसके बाद मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू रूल हो गया। होप आपको ये समझ में आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सबसे आसान और सबसे जबरदस्त तरीका हमको जो बताया गया, मैक्सवेल के ही बाद इसका इंप्रूवमेंट हुआ, राइट हैंड थंब रूल। इसको मैं अंगूठा छाप रूल भी बोलता हूं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ इमेजिन करना है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन योर राइट हैंड। ठीक है, दो बना लेता हूं ताकि आपको दिखे। ये एक ही कंडक्टर है, दिस इज इन योर राइट हैंड। इफ माई थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन माई कर्ल्ड फिंगर्स, ये जो कर्व फिंगर्स है ना, ये कर्ल्ड फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि इफ दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट ऊपर अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इसकी सराउंडिंग में होगी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब क्या होगा, अगर मैं इससे बात करूं, है ना, तो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन पहचाननी है मुझे। ठीक है ना, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने बोला कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर में, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी द गिवन बाय कर्ल्ड फिंगर्स। यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसका। स्टेटमेंट क्या लिखूं? स्टेटमेंट क्या लिखना है? इफ, राइट हैंड थंब रूल का, इफ थंब शोज
डायरेक्शन ऑफ current, if thumb shows direction of current passing through a conductor, thumb shows the direction of current passing through a conductor, then curled fingers shows the direction of magnetic field. कर्ल्ड फिंगर shows the direction of magnetic field. तो अगर इस डायरेक्शन में है तो यहां पे करंट इनवर्ट्स होगा, अंदर होगा और यहां से बाहर होगा. तब यहां पर 3 डायमेंशन तो दिखा नहीं सकते, ठीक है ना. यहां पर अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे जा रहा है करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी यहां से और इधर से बाहर निकलेगी, ठीक है. मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर नीचे है, नीचे की तरफ लेके आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना, ऐसे, है ना. तो यहां से करंट बाहर निकलेगा, यहां से करंट अंदर जाएगा, ठीक है. तो ऐसा शो नहीं कर सकते हम लोग, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, करंट तो कंडक्टर में जा रहा है, ठीक है. तो ऐसा शो नहीं कर सकते, इसीलिए इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम और एक तरीका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कि अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी ऊपर में बना रहा हूं, if this is the direction of current flowing through a conductor, then क्या होगा, इनवर्ड्स होगी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. और जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होगी उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये करंट है, ऐसा जाएगा, सॉरी, तो ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया मैंने कि इनवर्ड्स जा रही है और ये आउटवर्ड्स निकल रही है, प्लेन परपेंडिकुलर. तो ये जा रही है इनवर्ड्स और ये आउटवर्ड्स, ठीक है. समझ में आ रहा है, इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है, ठीक. अब यहां पर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया इसको ऐसे. तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जाएगी और वहां से बाहर निकलेगी, ठीक है. तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो इनवर्ट्स होगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो आउटवर्ड्स निकलेगी. समझ में आ रहा है ना. और यहां पर इनवर्ट्स, आजू बाजू में बना है इसलिए कंफ्यूज मत हो, पर आप लोगों को समझ में आ गया है. लेकिन ये क्या करना है, इमेजिन कंडक्टर आपके राइट हैंड में है, राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन करो बस, नहीं तो ले जाओगे कंडक्टर को डायरेक्ट और चिपक जाओगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. समझ में आ रहा है आपको, ठीक. देखते हैं फिर आप लोगों को कितना समझ में आया. लास्ट जो रूल है हमारा, फिफ्थ, दैट इज क्लॉक रूल. क्या बोलेंगे इसको, क्लॉक रूल. अब क्लॉक रूल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे. तो हमेशा करंट स्ट्रेट कंडक्टर से या ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो नहीं होगा, या फिर ऐसे वायर से फ्लो नहीं होगा. तो हमें लूप्स का भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा. अब लूप में क्या होता है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, नहीं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा. सही बात है ना. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं वैसे ही करंट घूम रहा है इसमें.
है ना, ऐसे सर्कुलर लूप में सपोज करंट घूम रहा है, तो क्या होगा ऐसे केस में? सर्कुलर लूप में करंट घूम रहा है, यहां पर सर्कुलर लूप में करंट घूम रहा है, तो क्या होगा? हर एक लेंथ को अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर पकड़े, मतलब इतना अगर मैं स्ट्रेट पकड़ू कंडक्टर को, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल? यहां पर इनवर्स होगी, यहां पर, यहां इनवर्स होगी, यहां पर आउटवर्ड्स होगी, तो यहां पर मैं इनवर्स बना लेता हूं, बाहर में आउटवर्ड्स बना लेता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ। फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ अगर मैं करंट किस डायरेक्शन में ऐसा पकड़ू, तो इसका भी इनवर्ड आएगा, इसका भी इनवर्ड आएगा, और यहां पे आउटवर्ड आएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ क्या होगा, नीचे जा रहा है तो इसका इनवर्ड आएगा और इसका आउटवर्ड आएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ इसका भी इनवर्ड आएगा, इस डायरेक्शन में इसका आउटवर्ड आएगा। तो अगर आप पूरे हर एक एलिमेंट का, हर एक जो वायर है, इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है फॉर दिस लूप। मतलब अगर मैं इस चीज को ये बोलूं कि दिस इज द सर्कुलर लूप और यहां से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं अगर इसको ऐसे पकड़ता हूं राइट हैंड थंब रूल से, तो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। फिर यहां पे पकड़ रहा हूं तो भी इनवर्ड है, यहां पकड़ रहा हूं, यहां पकड़ रहा हूं तो भी इनवर्ड है, ऐसे। ठीक है, तो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज फैशन थ्रू अ लूप, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनवर्ड्स। तो जब भी हम क्लॉकवाइज बनाते हैं इसको, मैं अगर अभी इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर जब भी करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इनवर्ड्स होती है, विच इज शोन बाय क्रॉस। समझ में आया? तो जब भी क्लॉकवाइज लूप में करंट फ्लो होता है, इसको लूप, कहीं पे लूप रूल भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसा हो गया हमारा, करंट थ्रू अ लूप इज क्लॉकवाइज, सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, इनवर्ड्स, इनसाइड द लूप, इनवर्ड्स हो जाएगी इनसाइड द लूप। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो सिंपल है, इस फंडे में याद रखो, राइट हैंड थंब रूल हमारे लिए हमेशा याद रहता है। देखो, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये कर्ल्ड फिंगर्स को मैं दिखा रहा हूं आपको, कर्ल्ड फिंगर्स को मैं करंट मान लेता हूं, कर्ल्ड फिंगर्स को मैं करंट मान लेता हूं, तो कर्ल्ड फिंगर्स दे आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, और मेरा थंब क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है मेरा थंब, तो थंब इस केस में जो शो करेगा, देखो क्लॉक रूल के लिए एग्जैक्टली अपोजिट है, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल था उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एकदम दिमाग में फिट कर लो कि जब भी हम क्लॉक रूल और राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तब इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अब बताओ मुझे कि अकॉर्डिंग टू मेरा कर्ल्ड फिंगर्स क्या शो कर रहे हैं, करंट इन द लूप विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा आउटवर्ड्स है। समझ में आ रहा है क्या? तो आउटवर्ड्स को हम आउटवर्ड्स जैसा शो करते हैं, है ना, हम बोलेंगे कि करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
मैग्नेटिक फील्ड है ना आउटवर्ड्स, समझ में आ रहा है? आउटवर्ड्स कौन सा? इनसाइड द लूप अगर आप देखोगे, इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप देखोगे तो आउटवर्ड्स मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्लॉक रूल, ये सारे जो रूल्स है आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। इसी के बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जब तक आपका ये अच्छे से नहीं होता तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को याद रखो, लिखो अच्छे से, है ना? आगे मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।